गुर्जर आरक्षण आंदोलन जो कभी सामाजिक दबाव के जरिए सरकार से अपनी मांगे मनवाने का प्रतीक बनकर उभरा था, आज गुर्जर नेताओं की बेरुखी और महत्वाकांक्षा की भेंट साबित हो चुका है। गुर्जर आंदोलन ने कई नेताओं को जन्म दिया, लेकिन जिस समाज ने आंदोलन ने खड़ा किया, उन्होंने उस आंदोलन को ही औजार बना लिया। विजय बैसला और सचिन पायलट दोनों ने इस संघर्ष को मंच बनाकर अपनी राजनीति को नई ऊंचाई दी। 2008 की गर्मियों में जब पीलूपुरा की धरती पर गोलियां चलीं और रेल की पटरियों पर लाशें बिछ गईं, तब गुर्जर समाज ने सोचा था कि यह बलिदान उन्हें हक दिलाएगा। 5% आरक्षण की लड़ाई में पूरे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक रेलें रोकी गईं, पटरियां उखाड़ी गईं, सड़कों पर टायर जले और आंदोलन की आग महीनों तक सुलगती रही। आंदोलन की आग में जिस तरह से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने जंज्वार खड़ा किया, उसी की छांव में उनके बेटे विजय बैसला सामने आए। 2008 से 2025 तक उन्होंने हर मोड़ पर खुद को गुर्जर समाज की आवाज बताया, मगर राजनीति में उनके कदम तेजी से चढ़ते गए। 2018 में बीजेपी से टिकट मिला, फिर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले उन्होंने खुद को आरक्षण की लड़ाई का मुख्य चेहरा बना लिया। दूसरी ओर सचिन पायलट ने भी खुद को गुर्जर समाज का नेता साबित करने के लिए खूब कोशिशें की। आंदोलनकारी तेवर अपनाकर गुर्जर समाज की आवाज को सड़क से संसद तक पहुंचाया। पीलूपुरा में शहीदों के परिवारों से मिलना और गुर्जर समाज की बैठकों में शामिल होकर उन्होंने खुद समाज का मसीहा बना दिया। इन सबके इतर सच्चाई तो यह है कि दोनों ही नेताओं ने अपनी जमीन पकाकर आंदोलन के नाम से राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया। 8 जून 2025 को विजय बैसला ने फिर पीलूपुरा में महापंचायत बुलाई है। दावा है कि 5% MBC आरक्षण लागू नहीं हो पाया। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा में रहते हुए और खुद चुनाव लड़ने के बाद भी विजय बैसला ने क्या ठोस पहल की? क्या आंदोलन केवल तब जिंदा होता है जब सत्ता में बैठे अपने ही नेता सुनने को तैयार नहीं होते? इसके अलावा सचिन पायलट भी कांग्रेस की सरकार में डिप्टी CM रह चुके हैं, मगर तब भी आरक्षण को जमीन पर लाने की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। आज जब वे कांग्रेस के युवा चेहरा बनकर घूम रहे हैं, तब भी गुर्जर समाज अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर है। विजय बैसला और सचिन पायलट दोनों ही समय समय पर गुर्जर हितैषी दिखने के लिए आंदोलन का सहारा लेते हैं, पर दोनों की प्राथमिकता हमेशा अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना रही है। विजय बैसला भाजपा सरकार से सवाल उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वही सरकार उनकी पार्टी की है। सचिन पायलट कांग्रेस में बदलाव की बात करते हैं, पिछली सरकार में उनके प्रयास ढूंढते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता। पटरियों पर बैठा आम गुर्जर युवा आज भी सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति, कॉलेज एडमिशन और पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। उसे न दिल्ली की राजनीति समझ आती है, न जयपुर की रणनीति। उसे सिर्फ यह महसूस होता है कि उसके संघर्ष से कोई और चमक रहा है। इस चमकती हुई राजनीति को देखकर तो यही लगता है कि नेता चाहते ही नहीं कि इस मुद्दे का कोई हल निकले, क्योंकि यदि गुर्जर आरक्षण आंदोलन ही समाप्त हो गया तो राजनीतिक रोटियां सेंकने वाली जमीन भी इन नेताओं से खिसक जाएगी।